वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो है ये दोपहर के टाइम से स्टार्ट हो रही है। आजकल आप लोगों की रूटीन कैसी है? मेरी तो आजकल रूटीन बहुत ही कोई बकवास चल रही है मतलब कोई टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चों का बस ये होता है कि नाश्ता किया, नाश्ता लंच एक ही साथ हो जाता है, फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देना होता है। और फिर बच्चों की पढ़ाई जब ख़त्म होती है तो फिर मैं घर के तमाम काम समेटती हूँ, जो कि क्लीनिंग वगैरह तो मेड करके चली जाती है, फिर उसके बाद समेटना, ऑर्गेनाइज़ करना, वो सब मैं खुद ही करती हूँ। और यहाँ पर ये मेरी मोस्ट फेवरेट चादर है, हालांकि बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन इसको फेंक बेचारी बहुत रफ़ हो चुकी है, लेकिन ये इतनी गर्म है ना कि मैं अगर ये ले लूँ साथ में तो मुझे कोई भी स्वेटर वगैरह पहनने का मतलब की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ पर मैंने बच्चों के जो ये सॉक्स वगैरह हैं ये मैंने रख दिए थे ज़िप बैग जो ड्रेसेस के साथ आते हैं। बट फिर ये था कि वो यूटिलाइज़ तो हो गए थे ज़िप बैग, बट बच्चे ना ज़िप तोड़ देते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि इसको बास्केट में ही कन्वर्ट किया जाए। और इस तरह मैं सॉक्स को फोल्ड करके बास्केट में रख दूँगी, और ताकि बच्चों को अपने सॉक्स वगैरह और वेस्ट वगैरह उठाने में आसानी हो। ये भी डन हो गया था। और अब इसके बाद मैं बच्चों के कमरे को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, बेडशीट को। और अब यहाँ पर मैं आ गई थी अपने रूम में। ये जो ऑर्गेनाइज़र्स आप देख रहे हैं ये मैंने मिनीसो से मंगवाए थे ऑनलाइन, और बड़े इजी हैं। और ये हो जाता है कि एक सेक्शन में मैं रख देती हूँ आने जाने के कपड़े, और एक सेक्शन में रख देती हूँ मैं डेली रूटीन के कपड़े। जी हाँ, कपड़े मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कभी भी नहीं लेती। मेरी ये आदत है कि मैं उतने ही कपड़े लेती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है, और मैं कभी एक्स्ट्रा कपड़े लेकर मतलब कि नहीं रखती। और ये जो आपको शर्ट नज़र आ रही है इसको मैंने उल्टा इसलिए करके रखा हुआ था, ये मैंने लास्ट ईयर ली थी ओरिएंट की थी आई थिंक। और हाँ, ये मैंने उल्टा इसलिए करके रखा हुआ था कि मुझे इसकी फ़िटिंग हो गई थी टाइट, तो मैं सोची थी इसको मैं लूज़ करूँ। तो उससे बेहतर मैंने ये सोचा कि इसको लूज़ करने की बजाय मुझे अपना वेट रिड्यूस कुछ कर लेना चाहिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करने लगी हूँ। मैं ऑलरेडी पहले भी अपना वेट रिड्यूस कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 100 केजी से 55 केजी तक वेट रिड्यूस किया था, और उसको मैंने 3 साल तक मेंटेन किया था। और बस फिर बीच में फिर मैंने गेन करना शुरू कर दिया, बट अब उतना तो मेरा बड़ा टारगेट नहीं है। तो लेकिन ये कि इंशाल्लाह मैंने अब वेट रिड्यूस करना है, क्योंकि आगे मेरे भाई की शादी आ रही है, तो मुझे फ़िट लगना है और प्यारा लगना है। यहाँ पे बर्तन वगैरह भी साथ साथ धुल रहे थे, और इसके बाद फिर मैं कुकिंग कर लूँगी। और पानी की बोतलें, मतलब ये वाली बॉटल्स होती हैं जो कि मुझे लगता है हर कोई ही यूज़ करते, कोई ऐसी बात नहीं है कोई भी यूज़ नहीं करता होगा। मैं भी इनको जब न्यू होती हैं यूज़ करके 2 वीक्स के बाद डिस्कार्ड कर देती हूँ। और बस ये भी डन हो गया था। और ये चेज़ वैल्यू से मैंने हैंड वॉश लिया था, बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा जी, अब चाय की बारी आ गई है, और मैं इतनी ज़्यादा कामों में बिज़ी थी और बच्चे इतना दिमाग खा रहे थे कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मैंने पत्ती पहले डाल दी है पानी बॉयल होने से। तो ये हो जाता है। मेरे बच्चे चाय बिस्किट एज ए स्नैक बहुत शौक़ से लेते हैं। चाय हमारी डन हो गई थी मेरे ब्यूटीफुल से मग में, जो कि मैं परसों ही लेकर आई थी। और मेरी आदत है कि मैं ना तो बड़ा सा मग लेती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और छोटे से कप में भी मुझे कम लगती है। अच्छा, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, तो आपने इसको बूझना है कि मैंने क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड किया था अपनी चाय में, जिससे मेरी चाय बहुत ही यम बन जाती है। और यहाँ पर मैं आ गई थी अब हीटर के आगे, क्योंकि बर्तन धोकर हाथ वगैरह मतलब गीले हो गए थे और ठंड लग रही थी। और अब ये जी हमारे साथ ये हमारा जो पैरेट है वो भी चाय बिस्किट को एंजॉय करेगा। बहुत ज़्यादा शौकीन है चाय का, दूध, ब्रेड का, दूध से बनी हुई चीज़ें मोस्टली ये बहुत शौक़ से खाता है। और यहाँ पर ठंडा करके मेरा बेटा उसको दे रहा था। ये ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम था, क्योंकि मैं इवनिंग में ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से लेट ही आते हैं, तो उसी वक्त मैं फ़्रेश खाना बनाती हूँ। और चाय पीने के बाद बस फिर मैं जाऊँगी किचन में दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। साथ साथ बच्चों से मैं गपशप भी लगाती रहती हूँ, कुछ स्टडीज़ का होता है तो वो भी पूछती रहती हूँ, और रिपीट वगैरह कुछ करना होता है, रिवाइज़ करना होता है तो वो भी करवा लेती हूँ। और ये अगले दिन का व्लॉग है। हम लोग बाहर निकले हुए थे, बच्चे दादा के घर पे थे, तो हम लोगों ने कहा कि चलो थोड़ा सा एंजॉय किया जाए बच्चों के विदाउट, क्योंकि बच्चों को लेकर मैं बाहर बहुत कम ज़रूरी काम हो तो जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती। और ये मैं आ गई थी रिजेंसी में इन लोगों ने सेटअप कर लिया मार्की में, जो कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हम किसी शादी पर आए बैठे हैं। एनीवेज़ चिकन ग्रिल्ड स्टेक मैंने ऑर्डर किया था, जस्ट मैंने ही किया था क्योंकि हस्बैंड का मूड नहीं था उनका खाने का, तो हम लोगों ने शेयर कर लिया था, और साथ में एक सैलड ऑर्डर किया था। और ये मैं चाय लाजमी पीती हूँ, मतलब मुझे पेट फुल भी हो जाए ना, चाय मैं कभी नहीं छोड़ती रिजेंसी की, क्योंकि मुझे इसकी चाय बहुत पसंद है। अगर आप भी बहावलपुर में रहती हैं और रिजेंसी तो गए हुए होंगे आप लोग, तो अगर आपने अभी तक चाय उसकी टेस्ट नहीं की ना, तो ट्रस्ट मी मेरी रिकमेंडेशन पे टेस्ट करें, आप मान जाएंगे कि वाकई चाय बहुत मज़े की होती है। इसके बाद मैंने अपने लिए फ़ुटवेयर लेना था, क्योंकि मैं इस्लामाबाद जाने का हम लोग सोच रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ कंफर्टेबल से ले लूँ क्योंकि मुझे लेना था। तो मैंने ये बोरजान से ले लिए थे स्काई वॉक के। बहुत ही ज़बरदस्त ये जूते होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, पाँव में पहने हुए पता ही नहीं चलता। और जूता हमेशा वही लेना चाहिए जो कंफर्टेबल होना चाहिए। एक्सपेंसिव था थोड़ा सा, बट ये था कि मैंने ये देखा कि इसका कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने सफ़र करना होता है तो उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मुझे मिल गए थे, और इंशाल्लाह मैंने इसके साथ का मैचिंग बैग भी मंगवाया, ऑर्डर किया है। जब वो आ जाएगा तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी तैयारी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह के व्लॉग्स इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, फिर मैं इस तरह के व्लॉग्स बनाना शुरू करूँगी। और हाँ, मैं जो वेट लॉस का स्टार्ट करने लगी हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए आपको मेरे चैनल पर एक्टिव रहना होगा। तो आप लोगों को फिर साथ साथ इंशाल्लाह अपनी वेट लॉस की जर्नी और टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।